बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर सिर्फ 60 रुपए में। मेरे पिता श्री शर्फी दास सिविल कोर्ट में थे, गोपालगंज जिले के। इस नाते कोर्ट से बचपन से ताल्लुक रहा। अक्सर शाम को मैं कोर्ट चले जाया करता था और वहाँ पे जो जज साहब का रुआब होता था उसे देखकर बहुत आश्चर्य होता था कि किसी व्यक्ति को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। पापा से मैं पूछता था अक्सर। पापा बताते थे कि डीएम से ज़्यादा अहमियत जज की होती है। अगर जज को डीएम से मिलना है तो डीएम को जज के पास आना पड़ता है। मतलब यह कि जज साहब धुरी होते थे, चाहे डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, पुलिस प्रशासन, नेता कोई भी हो। आखिरी फैसला किसी भी मसले पर अगर किसी का होता था या फिर होता है तो जज का होता है। तब मैं यह भी सुना करता था, पापा बताते थे कि तमाम जज अपनी कोठियों में सड़क की तरफ सामने होकर नहीं बैठते, क्योंकि आने जाने वाले लोगों से उनका सामना न हो। इस वजह से वो बैठते भी थे लॉन में तो अपनी पीठ सड़क की तरफ करके बैठते थे। यानी कि जजों का एक डेकोरम होता था, वो जनता से दूर होते थे और उनकी जो काबिलियत है, जो न्याय देने की जो व्यवस्था है, उस पर सवाल उठाना, इसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता था। लेकिन बीते दिनों में एक के बाद एक कई ऐसे फैसले आए हैं जिसने जजों की भूमिका पर सवाल उठा दिया है। जो जनता जज साहब से नज़र मिलाने से बचती थी, कतराती थी, या यूँ कहे कि इतनी इज्जत करती थी कि नज़रें नहीं मिलाती थी, वह जनता अब जजों पर सवाल उठाने लगी है। खास तौर पे जिस तरीके से जजों की भर्ती होती है, सवाल उस पे उठने लगे हैं। जनता जनार्दन होती है, देश की सत्ता चलाती है, लेकिन जजों की भूमिका में भी जब सवाल वह उठाने लगी तो कहीं ना कहीं बहस छिड़ गई। सवाल सबसे पहले उठा बहुजन समाज की ओर से, जब बहुजन समाज के तमाम बुद्धिजीवियों ने यह सवाल उठाना शुरू किया कि आखिर जजों की भर्ती में रिजर्वेशन क्यों नहीं, आखिर जज ही जजों की नियुक्ति क्यों करते हैं। अब यह बात पिछले दिनों में खुलकर सामने आ गई है और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जो एक बड़ा बयान दिया है, उसने जुडिशरी के भीतर की कलई खोलकर रख दी है और जुडिशरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है उसके ऊपर बड़ा सवाल उठा दिया है। क्योंकि जब देश का कानून मंत्री यह कह रहा हो कि जज अपनी ही बिरादरी की जजों की नियुक्ति करें, विश्व में ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है, तो सवाल उठता है। कानून मंत्री जब यह कहे कि जजों की नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम में गुटबाजी होती है तो सवाल उठता है। कानून मंत्री जब यह कहता है कि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं होती तो सवाल उठता है। और कानून मंत्री ने तो यह भी कह डाला कि कॉलेजियम प्रणाली की वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आधा समय इसी में उलझे रहते हैं कि अगला जज किसे बनाया जाए। आरएसएस की जो पत्रिका है पांचजन्य, उसका साबरमती संवाद हो रहा था, उसमें तमाम सवाल उठाए, जिसके बाद जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम पे बहस शुरू हो गई है। वो बहस सामने आ गई है जिसे बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल काफ़ी पहले से उठाते रहे हैं। उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए और सवाल भी उठाए जुडिशरी सिस्टम पे। उनका यह कहना था कि मेरे पास न्यायाधीशों के सीक्रेट दस्तावेज हैं। जब जज जुड़ने की बारी आती है तो हर जज अपने जानकार या अपने परिवार वालों का नाम ही आगे बढ़ाता है। इसके साथ साथ कानून मंत्री ने तमाम अहम सवाल उठाए। उनका कहना है कि न्यायपालिका जब भटक जाए तो उसे सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं है। सांसद और जज दोनों को विशेषाधिकार होता है और सांसदों पे अंकुश करने के लिए, अंकुश रखने के लिए अगर वो गलत करते हैं तो एथिक्स कमेटी होती है, लोकसभा का स्पीकर होता है जो अंकुश लगाता है। लेकिन जब न्यायपालिका में इस तरीके से फैसले आते हैं जिससे जनता का हित होता है या फिर जब इस पर सवाल उठते हैं तो उन पे अंकुश लगाने की कोई व्यवस्था नहीं होती। कानून मंत्री ने यह भी कहा कि राजनीति में जो उथल पुथल होती है वह सबको दिखती है, लेकिन जजों की नियुक्ति में जो उथल पुथल होती है उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, वो किसी को नहीं दिख रहा है। लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अब लोग जजों का व्यवहार देख रहे हैं। जुडिशरी सिस्टम पर बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल तमाम लोगों ने सवाल उठाया। सोशल मीडिया पर दिलीप मंडल ने लगातार पिछले दिनों में सवाल उठाया इसको लेकर,
नितिन मेश्राम ने सवाल उठाया जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, और तमाम बहुजन इंटेलेक्चुअल सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो सबसे तीखा हमला और सबसे बड़े सवाल उठाएं वो दिलीप मंडल ने उठाए। ये जो तमाम कानून मंत्री की तरफ से बयान आया, उसके बाद जो बहस छिड़ गई है कोलेजियम सिस्टम के खत्म होने पे, उनका ट्वीट आया है आज। उन्होंने लिखा है कि किरण रिजिजू सर, आप कोलेजियम सिस्टम जब खत्म करेंगे तब खत्म करेंगे, अभी ये कर दीजिए कि जो निकम्मा जज 30 सुनवाई के बाद भी जजमेंट ना लिख पाए, उनकी सैलरी रोक दीजिए और उनको सरकारी कोठी से निकाल दीजिए। हर जज के लिए यह जरूरी हो कि बताए कि कितने दिन में फैसला देगा। विदेशों में तो यही होता है। तो सोशल एक्टिविस्ट और नैकडोर के चेयरमैन अशोक भारती का इस पे कमेंट आया है कि बीजेपी पहले भी कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करना चाहती थी, तब जनमत इनके साथ नहीं था, लेकिन पिछले 1 साल में जनमत कोलेजियम के खिलाफ हुआ है। तमाम तरीके से सवाल उठाए जाने लगे हैं न्यायपालिका में भाई भतीजावाद पर, और जो पर्दे के पीछे छिपी हुई सारी प्रक्रिया थी वो अब सामने आ गई है। अब सरकार को उनकी डिमांड है कि अब सरकार को यूपीएससी की तर्ज पर जुडिशियल रिक्रूटमेंट कमीशन बनाना चाहिए। यानी अब खुलकर बहस होने लगी है कोलेजियम सिस्टम की, और अब साफ माना जा रहा है कि कोलेजियम सिस्टम की उम्र भारत में लंबी नहीं है। सरकार सवाल उठा रही है, जनता सवाल उठा रही है, जनता देख रही है जज और न्यायपालिका अपने भीतर कब बेहतर बदलाव करेगी, ताकि उनकी जो बची खुशी साख है वो बची रहे और उनकी जो प्रतिष्ठा है वो भी बची रहे। आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार इस मसले पर बड़ा फैसला कब उठाती है। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय हिंद।